हेलो एवरीवन, अन्यासेयो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। आज का सेटअप थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज मैं अपने स्टडी टेबल पर बैठी हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मुझे कहा था, आप लोगों को चाहिए कि मैं एक स्टडी व्लॉग पोस्ट करूँ, सो आई डिसाइडेड टू पोस्ट अ स्टडी व्लॉग एंड दिस इज गोना बी अबाउट दैट, जहाँ पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने वाली हूँ। बिकॉज आप लोग चाहते थे कि मैं स्टडी व्लॉग पोस्ट करूँ एंड आप लोग वो ही देख के साथ में पढ़ाई करें, सो आई होप ऐसा हो पाए। Without any further delay, let's get into the video. अभी सुबह के 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। और मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया। आई एट ब्रेड एंड ऑमलेट इन माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि बेसिकली मैंने जैसा आप लोगों को कहा था कि मैं जिम जाती हूँ एंड आई लॉस्ट लाइक अराउंड 12 kgs ऑफ वेट, 12 से भी ज़्यादा आई थिंक, क्योंकि मैं 62 kgs की थी और अब आई एम 47 kgs। सो इट टुक मी अराउंड 1 to 1.5 year इतना वेट लूज करने के लिए हेल्दीली। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा कार्डियो वार्डियो करके कर रहे हैं, हर दिन बहुत ही पसीना बहा रहे हैं, तो आपका वेट जल्दी लूज हो जाता है, बट वो उसी स्पीड से वापस गेन भी हो जाता है। मैंने हेल्दीली वेट लूज करा है, बिल्कुल 1 kg 2 kg, फिर ऐसे ऐसे करके। सो इट टुक मी अराउंड 1.5 years। तो मैं ऐसे ही अपना ब्रेकफास्ट लाइट रखती हूँ और दोपहर में मैं अभी जब लंच करूंगी तो मैं दाल चावल बनाऊंगी अपने लिए, जो कि मेरा सोल फूड है। उसके बिना मैं नहीं रह सकती। मेरे को दिन में एक बार तो चावल चाहिए ही चाहिए, बिना चावल के मैं नहीं रह सकती। उससे पहले मेरे को अपना एक स्टडी सेशन पूरा करना है। आई एम ऑल रेडी बिकॉज मुझे एक ब्रांड के लिए शूट करना था। सुबह सुबह उठ के मैंने उस ब्रांड के लिए शूट किया है। समटाइम्स इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। आप लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो व्लॉगिंग करना, पढ़ाई करना, ठीक है, एंड मेरे घर का काम, उसमें जिम भी। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत बहुत ही ज़्यादा कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है, बट मैंने मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखती रहती हूँ और अपने आप को पंप अप करती रहती हूँ, क्योंकि द मेन थिंग आई लर्न इज कि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट फीलिंग लाइक कि आज काम करना है या नहीं करना है, तो भी करते रहो करते रहो। कंसिस्टेंसी से अगर आप करते रहोगे तो एक दिन यू आर gonna achieve whatever you want to, ठीक है। हर दिन बोरिंग भी लगता है, मुझे भी लगता है। ऐसा नहीं है कि कोरिया में मैं रह रही हूँ तो इट्स gonna बी फन एवरी डे एवरी, मतलब हर दिन हम लोग तीर चला रहे हैं और बिल्कुल फाड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी ऐसा बोरिंग डेज होते हैं और उस दिन यू जस्ट नीड टू बी प्रोडक्टिव। कभी कभी आप पूरा रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर हर दिन, मुझे नहीं लगता रेस्ट लेना इज गुड, क्योंकि फिर आप लाइफ में रेस्ट लेते रह जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। और मेरा ऐसा है कि मुझे रेस्टलेस होना पसंद है, रेस्ट नहीं। मैं काम करती रहती हूँ। इसीलिए आप लोग हर वीक व्लॉग्स देख पाते हैं। कभी कभी मैं एग्जाम्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ और पोस्ट कर पाती हूँ, क्योंकि अगर व्लॉग बना हुआ होता है तो एडिट करने में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, मैं एडिट फटाफट करती हूँ। बट अगर बना ही नहीं होता, कंटेंट शूट ही नहीं किया होता मैंने, तो फिर इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए मैंने स्टडी व्लॉग ही बनाया है। मैं बाद में स्टडी कैफे जाके पढ़ूंगी। पहले मैं ये स्टडी सेशन खत्म करके अपना लंच करूंगी उसके बाद, क्योंकि मैं बाहर नहीं खा सकती हूँ। लेट्स स्टडी। मुझे अपने यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट करना है और एक असाइनमेंट नहीं है, मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सबका अलग अलग असाइनमेंट है और उसमें मुझे काफ़ी सारी रिसर्च करनी है और उसके बाद मुझे बनाना है। एंड आई एम अ फॉरेनर स्टूडेंट, तो मुझे थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है ये सब करने में, बिकॉज मेरा माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। और इंडिया में जो हम पढ़ाई करते हैं उससे कोरिया की पढ़ाई काफ़ी डिफरेंट है, तो आपको अपना दिमाग उस तरह से चलाना पड़ता है। सो आई एम गोना डू दैट। उसके बाद आई एम गोना गो टू स्टडी कैफे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लिमिटेड टाइम तक पढ़ाई कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को ऐसा रहता माचा, यू गाइज नो आई एम अ माचा एडिक्ट। जब तक मैं माचा ना पीऊँ मेरा दिमाग काम नहीं करता है। आई विल गो हैव माई माचा एंड स्टडी देयर। अभी के लिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
अब 2 बज गए हैं और मुझे खाना बनाना है। आई नीड टू ईट समथिंग बिकॉज अब मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई है। और खाना खाने के बाद मैं जाऊंगी स्टडी कैफे। बेसिकली मुझे एक असाइनमेंट मिला है जहाँ पर मुझे एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ बनाना है। इट्स अ पीपीटी। और आप लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि हमको भी आपकी तरह यही मेजर चाहिए है ना, और यही करना है। एंड देन व्हेन आई आस्क यू गाइस कि क्यों करना है, तो आप लोगों को पता नहीं होता है। मैंने कुछ लोगों को सी गाइस, मैंने ये टिश्यू लगाया हुआ है यहाँ पे क्योंकि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने टिश्यू क्यों लगाया हुआ है। मैं ऐसी हरकतें करती रहती हूँ। मेरे को हाई नेक्स पहनना पसंद नहीं है और मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा थिन है, ऐसे सेंसिटिव है। अगर मैं हाई नेक्स पहनती हूँ तो ये पूरा लाल होके से खुजली होने लगता है, ठीक है। और सर्दी इतनी है कि बिना हाई नेक्स के हीटटेक है ये, आई गॉट इट फ्रॉम यूनिक्लो। हीटटेक्स में मेरा पूरा बॉडी में ऐसा खुजली होने लगता है और गर्दन पे सबसे ज्यादा। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे टिश्यू ऐसे रख लेती हूँ ताकि मुझे ये ना करना पड़े। और अभी के लिए मैं निकाल देती हूँ, बहुत ही गंदा लग रहा है। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें भी आपका मेजर चाहिए, लेकिन हम लोग कैसे बोले कि हमको क्यों चाहिए। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको क्यों चाहिए तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको ये पढ़ाई करनी है। जस्ट बिकॉज किसी और ने वो पढ़ाई करके सक्सेस ली है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सक्सेस पाथ भी सेम होगा। सक्सेस पाथ वही होता है जो आप लोग चूज करते हैं, ठीक है। अगर आप जिस पाथ पे चल रहे हैं वो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है और आप सक्सेस हो गए हैं, इसका ये मतलब है कि आपके लिए वो ही सक्सेस की है। किसी और की सक्सेस की से आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप टिप्स ले सकते हैं बट इट्स अ होल डिफरेंट थिंग कि आप क्या चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने साइंस बैकग्राउंड चूज करके अच्छा काम किया है लाइफ में, तो इसका ये मतलब नहीं है आप साइंस लेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। या मैंने ह्यूमैनिटीज लेकर अगर कुछ अच्छा काम किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप साइंस ले लेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका मेन गोल क्या है तो आप किसी और के पाथ को कॉपी करके कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका खुद का आइडिया होना चाहिए कि आप वो चीज लेकर क्या करेंगे, तभी हो पाएगा। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग क्यों हम ये लेके क्या करियर कर सकते हैं या बाद में क्या जॉब मिल सकती है। अगर आपको ही नहीं पता है इससे क्या जॉब मिल सकती है तो व्हाई डू यू वांट टू स्टडी दैट। मैंने अपना मेजर इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाद में क्या जॉब कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी वही करना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज कोई और कर रहा है तो आप वो देख के नहीं कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि सोचिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। किसी और को क्या चाहिए वो आपकी लाइफ में मैटर नहीं करना चाहिए, या फिर आप उसको कॉपी करके कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। देर आर सो मैनी पीपल जो सेम चीज कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जिनको लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? बिकॉज दे वर डिफरेंट, ठीक है। अगर आप भेड़ चाल में चलेंगे तो आई डोंट थिंक सो कुछ हो पाएगा। तो अपना खुद का मेजर आप चूज करिए। आप रीजन ढूंढिए आपको क्यों कर रहा है, पर्पस ढूंढिए आपको क्यों कर रहा है, एंड उसके बाद डिसाइड कीजिए। नाउ फॉर मी इट्स टाइम टू कुक एंड ईट। आफ्टर ईटिंग लेट्स गो टू द स्टडी कैफे। मैंने दाल चावल बना लिया है और मैं इसे बिग बॉस देखते देखते एंजॉय करूंगी। आई लव बिग बॉस। जाने के लिए बैग पैक कर लेते हैं क्योंकि स्टडी कैफे जाना है। नोटबुक इज इम्पॉर्टेंट, नोटबुक रखनी है, पेंसिल केस ऑब्वियसली। मैंने सब कुछ टेबल पर इतना फैला दिया है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ पोस्ट करा था जिसमें मैंने हनबुक टाइप पहना हुआ है, पुराने ट्रेडिशनल क्लोथ्स। वो मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जीतूंगी, बट आई वन दैट कॉन्टेस्ट और मुझे वर्थ ₹21,000 के कूपन्स मिले और 21,000 का मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। सो आई एम प्लानिंग टू बाय स्वरोस्की उसका एक्सेसरीज जो होता है वो। तो आई थिंक आई एम गोना बाय ईदर अ पेंडेंट और अ ब्रेसलेट, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से स्वरोस्की चाहिए था, बट इट्स सो एक्सपेंसिव। इतना महंगा है तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं कब लूंगी। अब मुझे ये मिला है तो मुझे लगा कि भगवान मुझे साइन दे रहा है कि तू स्वरोस्की ले ले, बिकॉज आई लव इट। सो ये था लिटिल बिट ऑफ अ स्टोरी टाइम। जाके स्टिकी नोट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट्स बनाने के लिए पानी का बॉटल, बिकॉज वहां पे तो कॉफी मिलेगी, पानी की बॉटल नहीं मिलेगी। पानी मिल जाएगा मांगेगी तो, बट मैं पानी मांगती नहीं। मैं हमेशा घर से बॉटल लेकर जाती हूँ, बिना पानी के बॉटल के मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। उसके अलावा मैं ये रखूंगी। ये मेरा एक छोटा सा केस है जिसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रखती हूँ। दिस इज आई ड्रॉप्स, ठीक है। मेरी आंखें बहुत कमजोर है और मैं लेंसेज लगाती हूँ, तो लेंसेज के लिए आई ड्रॉप्स चाहिए रहता है क्योंकि आईज एकदम ड्राई हो जाती हैं। दिस इज, ये तो पता ही होगा, मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में बोला है, दिस इज सॉलिड परफ्यूम। और ये जो है ये
आई डोंट नो ये मैंने आप लोगों को दिखाया या नहीं दिखाया, ये ऑयल कंट्रोल फिल्म पेपर है। ये ऐसा ऐसा दिखाई देता है कुछ, आपको बस ऐसा, एंड यू जस्ट नीड टू टैप, और आपके फेस पे जितना भी ऑयल होगा वो ये सोक कर लेगा, ठीक है। तो मेरा स्किन ऑयली है तो मेरे को ये सब चाहिए रहता है। उसके अलावा ओवर ग्लोई टिंट, और ये सब मैंने ये हमेशा मेरे साथ रहता है क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स इट, आई एम गोना टेक माई लैपटॉप विद मी, और लैपटॉप जाएगा, लैपटॉप का चार्जर जाएगा, ये सब लेकर लेट्स गो टू द स्टडी कैफे। 저기요, 혹시 딸기 라떼는 지금 안 돼요? 감동됐어요, 이제. 아, फाइनली 4 घंटे की मेहनत के बाद मैंने अपने असाइनमेंट का प्लान पूरा बना लिया था और बस अब फाइनल एग्जीक्यूशन करना बाकी था। अभी तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मुझे जाना है डाइसो क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदनी हैं जो कि मेरे दिमाग में है। मैं आप लोगों को बताऊँगी जब मैं डाइसो पहुँच जाऊँगी। सो आई एम गोना पैक माई थिंग्स अगेन एंड गो टू डाइसो। सो लेट्स गो टुगेदर टू डाइसो। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से डाइसो अराउंड 10 मिनट्स दूर है, तो मैं डाइसो बहुत ही जल्दी पहुँच गई थी। डाइसो में पहुँचने के बाद मैंने लिया शॉपिंग बैग और सीधा गई सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ कि जो भी मुझे चाहिए, फिर नीचे 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 ऐसे करके मैं फर्स्ट फ्लोर तक आती हूँ, सब कुछ एक्सप्लोर करते करते। मुझे सर्दियों के लिए सॉक्स लेने थे एंड उसके अलावा मुझे लेना था एक जो सर्दियों के कपड़ों पर छोटा-छोटा सा वो हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए जो मशीन आता है, वो मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। उसके बाद मैंने लिया था एक मेकअप बड जो कि मेकअप हटाने के काम आता है, जो डिटेल में आपका मेकअप हटाता है। ये सब लेकर मैंने सेल्फ बिलिंग किया, बिल लेकर मैं चली गई थी अपने घर की तरफ। मैं घर आ गई हूँ और आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत ऐसी हो जाती है। मैं बहुत देर से पढ़ रही थी और अब मेरे दिमाग का स्टोरेज भी खत्म हो चुका है मेरे फ़ोन की तरह। अब बारी है तैयार होके चेंज करके 15-20 मिनट रेस्ट करके मैं जाऊंगी जिम। आज जिम में मेरा था चेस्ट एंड शोल्डर डे। चेस्ट मैं कर रही हूँ अभी और शोल्डर मैं पहले करके आ चुकी हूँ। वहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही सारे लोग थे। सो आई एम डूइंग माई चेस्ट वर्कआउट राइट नाउ। एब्स वर्कआउट खत्म करने के बाद मैंने की 20 मिनट्स साइकिलिंग और बस फिर मेरा वर्कआउट खत्म हो चुका था और मैं गई अपनी बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्स करने के लिए।
जिम खत्म करते ही मुझे अब जाना था मार्ट में, मुझे क्योंकि लेना था ग्रीक योगर्ट। पोस्ट वर्कआउट मैं ग्रीक योगर्ट खाती हूँ, तो वो मेरा ख़त्म हो चुका था। सो आई वेंट टू द मार्ट टू बाय द ग्रीक योगर्ट एंड चीज़। तो आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। इफ़ यू वांट टू सी मोर सच व्लॉग, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।